गरुड़देव को एक बार उनकी तेज गति पर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है। उन्हें लगने लगता है कि उनसे ज़्यादा तेज गति सृष्टि में किसी की है ही नहीं। तब वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण से बोलते हैं कि प्रभु, क्या इस सृष्टि पर कोई ऐसा है जिसकी गति मेरे से भी ज़्यादा तेज हो। तब श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि गरुड़देव अपनी तेज गति पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें बिना कुछ बोले वहाँ से हल्के से मुस्कान देते हुए चले जाते हैं। थोड़े आगे जाते ही श्री कृष्ण के सामने उनका पहरेदार सुदर्शन आता है। सुदर्शन बोलता है कि प्रभु, क्या सृष्टि पर कोई ऐसा अस्त्र या शस्त्र है जो मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर हो। श्री कृष्ण फिर समझ जाते हैं कि सुदर्शन को भी उसकी शक्ति का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया, लेकिन वो उन्हें भी बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कान देते हुए महल के अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ही श्री कृष्ण महल के अंदर पहुंचते हैं, उनके सामने उनकी पत्नी सत्यभामा आती है और सत्यभामा श्री कृष्ण से बोलती है कि प्रभु, त्रेता में जो आपकी पत्नी सीता थी, क्या मैं उनसे भी ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ। अब ये सुनते ही श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि इनको भी इनकी सुंदरता का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। अब उनको लगता है कि इन तीनों का घमंड चूर करना चाहिए। तब श्री कृष्ण थोड़ा सोचते हैं और वो एक प्लान बनाते हैं। श्री कृष्ण गरुड़देव को अपने पास बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि दूर हिमालय पर्वत की गुफा में हनुमान जी श्री राम के नाम का जाप कर रहे हैं, तो तुम उनके पास जाओ और उनसे बोलो कि द्वारका के महल में आपको प्रभु श्री राम ने बुलाया है। इतना सुनते ही गरुड़देव अपनी पूरी गति के साथ निकल जाते हैं। अब इसके बाद श्री कृष्ण सुदर्शन को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आज तुम्हें महल की पहरेदारी करनी है, और चाहे कितने भी बड़े से बड़ा, महान से महान व्यक्ति क्यों ना आए, तुम्हें किसी को अंदर आने नहीं देना है। इतना सुनते ही अब सुदर्शन भी महल की पहरेदारी करने लग जाता है। फिर श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को बोलते हैं कि तुम जाओ और अच्छे से रानी की तरह सज संवर के आ जाओ। इतना सुनते ही सत्यभामा भी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब गरुड़देव हनुमान जी के पास पहुंचते हैं, तब वो हनुमान जी से बोलते हैं कि आपको द्वारका में प्रभु श्री राम ने बुलाया। ये सुनते ही हनुमान जी बहुत खुश होते हैं और गरुड़देव से बोलते हैं कि आपका श्री राम का संदेश लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी मेरे 108 बार जाप करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा, तो आप चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अभी सुनते ही गरुड़देव हनुमान जी से बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा लेकिन आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, तो आपको आने में समय लग सकता है, तो आप ऐसा करिए, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं जल्दी से आपको द्वारका तक ले जाऊँगा। इतना सुनते ही हनुमान जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। अब ये सुनते ही गरुड़देव पूरी गति के साथ वापस द्वारका की ओर चल देते हैं। अब जैसे ही गरुड़देव थोड़ी देर के बाद द्वारका पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि महल के सामने से सुदर्शन तो गायब है, वो यहाँ है ही नहीं। अब उन्हें कुछ अजीब लगता है और जैसे ही वो महल के अंदर जाते हैं, वो देखते ही पूरे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने हनुमान जी बैठे होते हैं। हनुमान जी को सामने देखते ही गरुड़देव सोचते हैं कि मैं तो अपनी पूरी गति के साथ आया था और मुझे तो ये रास्ते में कहीं दिखे भी नहीं, तो ये मेरे से पहले कैसे आ गए। तब जाके गरुड़देव को एहसास होता है कि उनकी गति, हनुमान जी की गति के सामने तो कुछ भी नहीं है। इतने में गरुड़देव को एहसास होता है कि सुदर्शन कहाँ गायब है। तो श्री कृष्ण, जो कि श्री राम का रूप रख के बैठे थे, वो बोलते हैं कि हनुमान, मेरा द्वारपाल सुदर्शन कहाँ है। तब हनुमान जी हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपना मुंह खोलते हैं, जिसके अंदर से वो सुदर्शन को बाहर निकालते हैं। अब ये देखते ही श्री कृष्ण हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने मेरे द्वारपाल को अपने मुंह के अंदर क्यों रख रखा है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि जब मैं महल के बाहर आया, तब ये द्वारपाल मुझे अंदर आने से रोक रहा था। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं इनसे लड़ाई करूं, इसलिए मैंने जल्दी से इन्हें खा लिया। अब ये सुनते ही श्री कृष्ण हंसने लगते हैं। तब जाके सुदर्शन को एहसास होता है कि मेरी शक्ति हनुमान जी की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। इतने में हनुमान जी जैसे ही श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को देखते हैं, तब वो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि प्रभु, ये आपके बगल में स्त्री कौन है और माता सीता कहाँ पर है। तब ये सुनते ही सत्यभामा को एहसास होता है कि उनकी सुंदरता माता सीता के सामने तो कुछ भी नहीं थी। तो इस प्रकार अकेले हनुमान जी ने इन तीनों का घमंड एक ही पल में चूर चूर कर दिया।